नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए हो गई है सबसे बड़ी घोषणा है। बिहार की जनता के लिए नीतीश सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने भी बड़ी घोषणा कर दी गई, साथ ही बिहार के गरीबों को बड़ी सौगात दी गई है। तो आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तेजस्वी यादव ने जो सपने दिखाए थे बिहार वालों को, उन सपनों को नीतीश कुमार जी कर रहे हैं पूरा। एक तरफ जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिए गए, युवा आयोग का भी गठन कर दिया गया, उसके बाद भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। और अब बिहार में बिजली भी फ्री की जा रही है। बिहार में 100 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। चुनाव से पहले बिहार वालों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है नीतीश सरकार। देखिए, बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले नीतीश सरकार ने बिहार के लोगों को मुफ्त में 100 यूनिट बिजली देने की तैयारी कर ली है। ऊर्जा विभाग से ये प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, जहां से इसे मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस पर नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी अभी बाकी है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद सरकार इस योजना को लागू कर सकती है। नीतीश सरकार अभी बिहार के लोगों के लिए बिजली पर सब्सिडी देती है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी में सरकार का खर्च होता है। यानी यदि आप बिहार में 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं तो आपको 1 रुपया भी बिजली बिल नहीं देना होगा। 100 यूनिट से आगे का बिजली बिल आप जितना उपयोग करेंगे बस उसी का बिल भरना पड़ेगा। यानी उपभोक्ताओं को हर महीने लगभग 700 रुपए से लेकर 800 रुपए की बचत हो सकती है। बिहार की बेटियों के लिए डोमिसाइल नीति नीतीश सरकार ने लागू कर दी है। बिहार में बाहर वालों के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया, यहां की बेटियों को मिलेगा हक। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो आरक्षण का ये तीर चला है, यही तीर नीतीश कुमार जी को जीत दिलाएगा। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू करके ये साफ कर दिया है कि इस बार चुनावी जंग सिर्फ नारों से नहीं बल्कि ठोस फैसलों से लड़ी जाएगी। देखिए, अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलने वाला 35% आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। और अभी लगभग 1.5 लाख चल रही भर्तियों और आने वाली करीब 2 लाख वैकेंसी में इसका सीधा असर पड़ेगा। बिहार की महिलाओं को बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण बिहार के महिलाओं के लिए 2006 से ही लागू कर दी गई है। नीतीश कुमार जी एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर जो 1100 रुपए करने का ये बड़ा फैसला हो, या फिर महिलाओं के लिए 35% डोमिसाइल नीति लागू करना हो, या जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाने की बात हो, या फिर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का मानदेय बढ़ाने का मामला हो, लगातार नीतीश कुमार जी एक के बाद एक बड़े फैसले कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने युवा आयोग की भी घोषणा कर दी है। युवा आयोग के गठन से बिहार के युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। साथ ही नीतीश सरकार जल्द ही महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए देने की भी घोषणा कर सकते हैं। बिहार में सभी वोटरों का फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन मुसीबत वाली बात यह है कि बिहार वाले जो दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हैं या दूसरे राज्य में उनकी नौकरी लगी है, अभी वे बिहार नहीं आ सकते हैं। तो उनका आखिर कैसे होगा वेरिफिकेशन? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, आपको बिहार आने की जरूरत नहीं होगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला ये सुना दिया है कि अब आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में माना जाएगा। मतलब यदि आपके पास सिर्फ राशन कार्ड या सिर्फ आधार कार्ड ही क्यों ना हो, आप अपने मतदाता पुनरीक्षीकरण का कार्य करवा सकते हैं, अपना वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। अब वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में माना जाएगा। अब जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं वो लोग कैसे फॉर्म को भरेंगे? तो ऐसे लोग बिहार जाए बिना भी वहां की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए वह चाहे तो अपना एनुमरेशन फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, नहीं तो वह इस फॉर्म को भरकर बिहार में रह रहे अपने घर परिवार या यार दोस्तों को व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो उस इलाके के बीएलओ को फॉरवर्ड कर देंगे।
या फिर अपना आप आधार कार्ड और अपना पासपोर्ट साइज का फोटो भेज दीजिएगा अपने घर वालों के पास, वो लोग बाकी का काम कर लेंगे। तो इससे काफ़ी सुविधा हुई है। आप फॉर्म को भरकर अपने घर वालों को या किसी दोस्त को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर वह उस फॉर्म को बीएलओ को व्हाट्सएप कर देंगे या फॉरवर्ड कर देंगे। यदि किसी को फॉर्म नहीं मिल पा रहा है तो वह चुनाव आयोग की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और सुनिए, फॉर्म में कोशिश करें कि सपोर्ट में मांगे जा रहे जन्म प्रमाण पत्र भी अटैच करें। यदि किसी कारणवश किसी के पास ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है तो आप फिलहाल ऐसे ही जमा कर सकते हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। फिर ऐसे लोगों के पास अपने सर्टिफिकेट को जमा कराने का 30 सितंबर से पहले तक का समय रहेगा। बाकी इस संबंध में कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बिहार वालों को नीतीश सरकार ने सबसे बड़ी सौगात दे दी है। बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लोगों के खाते में 1227 करोड़ रुपए भेज दिए गए। देखिए, बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी गई है। चाहे विधवा पेंशन की राशि हो, वृद्धा पेंशन की राशि हो, दिव्यांगता पेंशन हो या जिस भी प्रकार की पेंशन की राशि हो, अब सभी बिहारियों के खाते में भेज दिए गए। और ये जानकारी खुद नीतीश कुमार जी ने दी है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि 1 करोड़ 11 लाख लोगों के खाते में 1227 करोड़ रुपए की पेंशन की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेज दी गई है। पहले ये राशि 400 रुपए मिला करती थी, लेकिन अब नीतीश सरकार ने इसे 1100 रुपए बढ़ा दिया है। और सुनिए, अब हर महीने की 10 तारीख को 1100 रुपए उन सभी के खाते में भेज दी जाएगी जिनको पेंशन की राशि मिला करते हैं। जब पुलिस वालों को रिश्वत नहीं मिलती है और वो पुलिस वाले अपने 4 पहिया वाहन से जनता को ठोक कर मारने लगे, उनकी जान लेने लगे, तो आप क्या कहोगे इस पर? जनता आक्रोशित होगी या नहीं? कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। बिहार पुलिस पर पथराव किया गया, जमकर मचा तांडव। एसपी ने डायल 112 की पूरी टीम को कर दिया सस्पेंड। दरअसल मामला मधुबनी जिले की है, जहां पुलिस के अनुसार 2 युवक जो बाइक से आ रहे थे, जैसे ही डायल 112 की गाड़ी को देखा, दोनों युवक पुलिस से बचने के लिए भागने लगे। फिर डायल 112 की गाड़ी दोनों बाइक सवार युवकों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी बाइक और पुलिस गाड़ी के बीच टक्कर हो गई और दोनों युवकों की हो गई मौत। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि डायल 112 की पुलिस ने जानबूझकर टक्कर मारी है, कमीशन नहीं दिया गया इसलिए टक्कर मार दी गई, जबकि पुलिस इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बता रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें न्याय चाहिए, जानबूझकर युवकों को टारगेट किया जा रहा है। मामला कमीशन से जुड़ा है, जो कमीशन नहीं देते हैं उनको गाड़ी से कुचलकर मार दिया जाता है। युवकों की मौत के बाद भारी मात्रा में पुलिस पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया। लगता है आरजेडी का रास्ता देख रहे हैं पवन सिंह। तेजस्वी यादव की जमकर कर रहे हैं तारीफ और कह रहे हैं कि वे 9वीं फेल है तो मैं 6वीं पास हूं। प्रशांत किशोर पर भी ये लगातार बरस रहे हैं। पवन सिंह का साफ कहना है कि बिहार के विकास के लिए पढ़ाई लिखाई ज्यादा मायने नहीं रखती है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह कहते हैं कि तेजस्वी यादव की बातें मेरे दिल को छू जाती है। लोग जब उन्हें 9वीं फेल कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है, मैं भी 6वीं पास हूँ। एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जमीनी नेता हैं, वे समझ के हर वर्ग के लोगों से जुड़कर बातें करते हैं, लगातार गांव-गांव जाकर लोगों का हालचाल ले रहे हैं। पवन सिंह ने कहा कि मैं जब तेजस्वी यादव का इंटरव्यू जब भी देखता हूं या सुनता हूं, उनकी बातें मेरे दिल को छू जाती है। इन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि 9वीं फेल नेता बिहार का क्या विकास करेगा, तो सुनिए, मैं भी 6वीं पास हूं। मेरे पास काम करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव के पास काम करने वाले लोग हैं, वो बिहार के लिए काम करते हैं। साथ ही पवन सिंह ने बिहार में जारी शराबबंदी को खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज हालात ये है कि खुशी के मौके पर बिहार के लोग यूपी या दिल्ली चले जाते हैं। शराबबंदी से बिहार को नुकसान हुआ है, नकली शराब से जान जा रही है। असली शराब पीने से बीमार व्यक्ति कम से कम अस्पताल जाने से बच तो जाता था, लेकिन नकली शराब पीकर तुरंत मर जाता है।
पवन सिंह ने कहा कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। पूरी तरीके से शराब बंद करना सही फैसला नहीं है, इसलिए एक सीमा तक इसे बंद किया जाना चाहिए। बिहार में शराबबंदी चालू करना चाहिए। साथ ही अगर कोई लिमिट पार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए। एनडीए में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। बिहार में अब एनडीए में बवाल होना शुरू हो गया है। खुद इनके ही घटक दल इनका ही विरोध करने लगे हैं। एक तरफ जहां जीतनराम मांझी की पार्टी बिहार में शराबबंदी का विरोध कर रही है, कह रही है शराबबंदी को खत्म किया जाए। खुद जदयू के गोपाल मंडल कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, कानून नाम का कोई चीज नहीं बचा है। तो दूसरी ओर चिराग पासवान कहते हैं कि हम सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अब चिराग पासवान ने सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार अब कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। बढ़ते अपराध पर चिराग पासवान ने सवाल किया। चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार से सवाल किया है कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी आखिर क्या है। यदि बिहार चुनाव से पहले एनडीए टूटकर बिखरता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा तेजस्वी यादव को होगा। बिहार में जो मतदाता पुनरीक्षण यानी जो वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है, उसमें सिर्फ आप जनता ही परेशान नहीं है बल्कि अधिकारी भी परेशान हैं। इस कार्य में लगे अधिकारी इस्तीफा दे देकर भाग रहे हैं। ये काम इस कदर मुसीबत बन गई है कि परेशान बीडीओ ने डीएम को भेजा इस्तीफा। वरीय अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। और ऐसे अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं। एक मामला देखिए, कटिहार के बरसोई के प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिओम सरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डीएम को भेजे इस्तीफा में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा कि हर दिन 10 से 12 पंचायतों का दौरा करने के बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कहा जाता है कि घर में सोए रहते हैं, कार्रवाई करवा देंगे। साथ ही अपलोडिंग में लगे कर्मियों से 24 घंटे काम लेने का दबाव बनाया जा रहा है, जो संभव नहीं है। ऐसे में कोशिश करने पर कर्मियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। वरीय अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान बीडीओ ने डीएम को इस्तीफा भेज दिया और कहा कि इस स्थिति में काम करने में असमर्थ हूं। और ऐसे जो अधिकारी अब भागने लगे हैं इस काम में, तो इससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप सा मच गया है। बिहार में यदि तेजस्वी की सरकार बनी तो मुकेश सहनी बनेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम। देखिए, खुद मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार में यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो मैं बनूंगा डिप्टी सीएम। और ये बातें मुकेश सहनी ने बिहार में हो रही महागठबंधन की बैठक के बाद कहा है। साथ ही मुकेश सहनी ने मतदाता पुनरीक्षण जो बिहार में हो रहा है, जो वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है, उस पर कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, वह तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन आज उसी जनता से पूछा जा रहा है कि वे भारत के नागरिक है या नहीं। इन्होंने कहा कि आज बिना पहचान पत्र के ही फॉर्म लिया जा रहा है। जमा करने वालों को कोई रिसीविंग भी नहीं दी जा रही है। ऐसे में अगर मतदाताओं के पास कोई प्रमाण ही नहीं रहेगा कि वे फॉर्म जमा किए हैं या नहीं। इन्होंने कहा कि हम लोग मतदाता पुनरीक्षण का विरोध में नहीं है, लेकिन ये सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन बिहार में ये पूरी तरीके से गड़बड़ तरीके से हो रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा और ये धमकी भरा ईमेल जैसे ही आया उसके बाद हड़कंप सा मच गया है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, बड़ी खबर है, पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये ईमेल शुक्रवार रात 9:05 पर पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर के मेल पर आया था। रात में 9:50 पर पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इस मेल को जैसे ही देखा उसके बाद आनन फानन में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक में चर्चा हुई कि सुरक्षा के जो मानक हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और पटना एयरपोर्ट पर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी, खास करके उन पर जो संदिग्ध सामान लेकर आ रहे हैं। जितना संभव हो सका उतनी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह पर चेक किया जा रहा है। जैसे ही पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई उसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। चिराग पासवान को हत्या की धमकी मिली है। कहा गया है कि 20 जुलाई को बम से उड़ा देंगे।
देखिए, चिराग पासवान की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को टाइगर मिराज ईडीसी के नाम से बने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक यूट्यूब पत्रकार के इंस्टाग्राम अकाउंट पर धमकी भेजी गई। उस धमकी में लिखा गया कि 20 जुलाई को चिराग पासवान को बम से उड़ा देंगे। जानकारी के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार की रात करीब 9 बजे पटना के साइबर थाने में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई। साइबर थाना प्रभारी नीतीश चंद्र धारिया ने इसकी पुष्टि भी की है। साथ ही चिराग पासवान के बहनोई जमुई से सांसद अरुण भारती ने भी इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। अरुण भारती ने कहा है कि अप्रत्याशित हार के डर से राजद के आपराधिक तत्व जो बिहार में जंगल राज 2.0 लाना चाहते हैं, बौखलाहट में अब चिराग पासवान जी को सोशल मीडिया पर बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। धमकी सम्मानित यूट्यूबर पत्रकार के पोस्ट पर दी गई। कमेंट में लिखा गया कि 20 जुलाई को बम से उड़ा देंगे, चिराग पासवान की हत्या मेरे हाथों होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार नीतीश कुमार जी के मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार जी के हेल्थ पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अब कांग्रेस ने भी कह दिया है कि सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है नीतीश कुमार। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली के हाथ में है सत्ता का कंट्रोल। देखिए, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने आरोप लगाया है कि सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सीएम होशो हवास में थे तब तक लॉ एंड ऑर्डर काबू में था, लेकिन जब बिहार इस देश की क्राइम कैपिटल बन गया, राज्य में गुंडा राज कायम हो गया, उसके लिए पीएम मोदी और अमित शाह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने कहा कि नीतीश बाबू आज सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। सरकार दिल्ली से अमित शाह और नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। जब से वो बिहार की सरकार चला रहे हैं, यहाँ गुंडा राज हो गया है। बिहार भारत का क्राइम कैपिटल हो गया है। साथ ही सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि बिहार में बच्चों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और कारोबारी भी खतरे में हैं। यही कारण है कि महिला अपराध के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है। हत्या के मामले में भी बिहार दूसरे नंबर पर है। देश की आज़ादी के 7 दशक से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज भी बिहार में दिन दहाड़े हत्याओं का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि हकीकत ये है कि आप अपराध को रोक नहीं पा रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, आपके मंत्री तक दोषी पाए जा रहे हैं। सिर्फ विपक्षी ही नहीं बल्कि सत्ता दल के भी कई नेता बिहार में हो रही इस दिन दहाड़े अपराध पर भड़क चुकी है। बिहार में हर 4 में से 3 मतदाताओं ने भरे गन्ना प्रपत्र। अब तक 74% फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। देखिए, बिहार में जो अभी वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके तहत 8 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 74% मतदाताओं ने अपने गन्ना प्रपत्र भरकर जमा कर दिए हैं। और अभी एसआईआर के दूसरे चरण में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहायता कर रहे हैं और भरे हुए प्रपत्र एकत्र कर रहे हैं। आयोग का दावा है कि ये अभियान 25 जुलाई से पहले पूरा कर लिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 7 करोड़ 90 लाख गन्ना प्रपत्रों में से अब तक 5 करोड़ 87 लाख से भी अधिक फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। सिर्फ 17 दिनों में 5 करोड़ 87 लाख फॉर्म जमा किए जा चुके हैं और जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और सुनिए, पिछले 4 दिनों में ही जमा किए गए फॉर्म 38% से अधिक है, तो लगातार इस कार्य में तेजी दिख रहा है।